Om Shanti, everyone. Welcome to today's special session with Bhavna Ben. Bhavna Ben is going to be sharing Didi Manmohini's inspirational journey and points to inculcate in our spiritual journey. For those who require English translation, I will post the instructions in the chat box. But if you're on your mobile phone, you can click More, choose Interpretation, select English, and click Done. Thank you. Om Shanti. ओम शांति। आज दीदी मनमोहिनी का दिन है, तो बहुत सारी दीदी के साथ की मेमोरीज, बहुत सारी बातें आज याद आ रही है। दीदी के जीवन के बारे में कुछ बातें देखते हैं। दीदी का जन्म एक बहुत ही रिच फैमिली, सिंध में, अभी तो पाकिस्तान है, पहले वो भारत का ही भाग था, तो सिंध के हैदराबाद में दीदी का जन्म हुआ था। दीदी ने बहुत ही यंग एज में अपने लौकिक पिता को खो दिया था। तो बचपन से ही दीदी मेंटली थोड़ी डिसकंटेंटेड थी। मन में एक प्रकार का दुख, अशांति रहा करता था। तो दीदी ने सत्संग में जाना शुरू किया। दीदी को गीता के बारे में, भागवत के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब दीदी भागवत में गोपियों की बातें सुनती थी तो उसे अंदर ही अंदर प्रेरणा मिलती थी। सोचती थी कि मैं भी एक दिन भगवान की सच्ची सच्ची गोपी बन के दिखाऊंगी। तो ये एक दीदी का ड्रीम था, क्योंकि दीदी का लौकिक जो नाम था वो गोपी ही था। तो उसको गोपियों की बातें बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक दिन दीदी के कोई परिवार वाले जो ओम मंडली में जाते थे, तो दीदी को लेकर के वहां सत्संग में गए। साथ में दीदी की माँ भी चली, और दीदी की जो माँ थी उसको क्वीन मदर कहते थे, क्योंकि उनका समाज में बहुत नाम था। और जो बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, वो दीदी के परिवार वालों ने वो हॉस्पिटल बनवाई थी। तो जैसे पहले दिन दीदी सत्संग में गई, वहां पर सत्संग किया, बाबा की मुरली सुनी, मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन करते करते दीदी को बहुत अच्छा श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। और दीदी का जो ड्रीम था गोपी बनने का, वो उसको लगा कि उसने अपना वो ड्रीम सचमुच में पूरा हो गया। दीदी जैसे सत्संग में गई, बाबा से मिली, ज्ञान सुना, तो उसने संकल्प किया कि अब मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाकर मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो जैसे दीदी ने पवित्रता का संकल्प किया, तो दीदी के परिवार की ओर से
बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आई, क्योंकि उस समय दीदी की शादी हो चुकी थी। तो दीदी के जो पति थे, दीदी के ग्रैंडफादर थे, उन्हों की ओर से बहुत सारी बातें आई। लेकिन दीदी को बाबा में पूरा विश्वास था। तो बाबा की मदद से उन सारी परीक्षाओं को उसने हंसते हंसते पार कर लिया। फिर वो यज्ञ में समर्पित हो गई। और 1937 में जब बाबा ने अपनी स्थूल संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया, वो खुद सरेंडर हो गए। तो उस ट्रस्ट की दीदी भी एक ट्रस्टी रही थी। और दीदी यज्ञ में शुरू शुरू में मम्मा की राइट हैंड बन करके सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को वो देखती थी। मम्मा थी यज्ञ की फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और दीदी बन गई मम्मा के जाने के बाद सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो मैंने दीदी के जीवन में बहुत सारी क्वालिटीज देखी थी। मैं जब फर्स्ट टाइम दीदी को मिली तो मैं उस समय 12 वर्ष की थी। और मधुबन में दादी दीदी दोनों का परिचय हुआ। एक तो हम लोग ये दादी दीदी के टर्म से यूज टू नहीं थे, वो शब्दों से यूज टू नहीं थे, क्योंकि हमारे में दादी ग्रैंड मदर को बोलते हैं, दीदी माना बहन को कहते हैं दीदी। तो जब यहाँ पर तो सब दादियां थी, सब दीदी थी, और समझ में नहीं आता था कि कौन सी बड़ी दीदी है, कौन सी बड़ी दादी है। तो दीदी हम छोटे छोटे बच्चों को समझाते हुए कहती थी कि देखो, मैं आपको एक बहुत सहज युक्ति बताती हूँ दीदी दादी को याद रखने की। आप क्या करो, बालों को देखो। जिसके काले काले बाल है वो दीदी है, जिसके सफेद सफेद बाल है वो दादी है। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो बालों को देख करके दीदी और दादी दोनों को हम लोग याद करते थे। फिर धीरे धीरे यूज टू हो गए। तो दीदी में मैंने देखा था कि बाबा में उसका अटूट विश्वास था। और शुरू शुरू में बाबा क्या करते थे कि विश्वास की परीक्षा भी लेते थे, टेस्ट लेते थे। एक बार एक दादी ने सुनाया था कि हम सब क्लास में बैठे हुए थे, बाबा ने दीदी की टेस्ट ली, एग्जाम ली। हम्म, तो दीदी को बोला कि दीदी आप उठ करके गेट से बाहर थोड़ा टाइम के लिए चले जाओ। दीदी ने जैसे सुना, एक शब्द भी नहीं बोला, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप उठकर गेट के बाहर एक बेंच थी, वहां जाकर के दीदी बैठ गई। फिर क्लास पूरा हुआ, बाबा आए, देखा दीदी वहां बैठी हुई है। बाबा दीदी के पास गए। बाबा ने दीदी को प्रश्न किया कि बाबा ने तुमको सबके सामने उठ के जाने का कहा, तो तुम्हारे कोई संकल्प तो नहीं चले? तो दीदी ने कहा कि नहीं बाबा, कोई संकल्प नहीं चले, अभी तो आप मेरे सामने हो। हम्म, तो ऐसे दीदी के विश्वास का बाबा ने परीक्षा भी ली। दीदी ही एक वो हस्ती थी, जब कराची में
पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, तब बाबा ने दीदी को भारत भेजा था। बोला था कि योग तपस्या के लिए तुम ऐसी कोई जगह ढूंढ के लाओ ताकि हम लोग वहां शिफ्ट हो जावे। क्योंकि भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो शिव बाबा ने ही डायरेक्शन दिया कि अब सारा ऑर्गेनाइजेशन भारत में जावे, वहां पर ये कार्य होना चाहिए। तो दीदी के एक फैमिली गुरु थे, उनका नाम था गंगेश्वरानंद जी। तो दीदी ने उनकी मदद लेकर के माउंट आबू का स्थान नक्की किया, ढूंढा, और फिर सारी संस्था पाकिस्तान से माउंट आबू भारत में आ गई। और माउंट आबू में रह करके फिर अलग अलग जगह पर सेंटर्स हमारे खुलते गए। तो ये माउंट आबू ढूंढने का कार्य दीदी ने किया था। फिर मैंने देखा दीदी एक नंबर 1 स्टूडेंट बन करके रही। जब भी वो क्लास में आती थी तो हमेशा उसके हाथ में डायरी और पेन रहा करती थी। बाबा की मुरली बहुत प्यार से सुनती थी। सुनते सुनते दीदी एकदम लवलीन हो जाती थी। फिर वो मुरली में से दीदी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी। प्रश्न निकाल करके फिर दीदी हम सबको क्लास में पूछती थी, और वो एक्सपेक्ट करती थी कि हम जवाब बाबा के ही शब्दों में देवे। थोड़ा अलग से जवाब दे दिया तो दीदी को पसंद नहीं आता था। तो दीदी उसको कहती थी, वो प्रश्न पूछती थी, हम जवाब देते थे। तो दीदी अपनी रॉयल भाषा में कहती थी कि आओ अभी हम बैडमिंटन खेलते हैं। स्पिरिचुअल बैडमिंटन, माना क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो दीदी अपनी भाषा में ऐसे कहती थी। फिर दीदी में मैंने देखा था कि उसकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। दीदी लोगों के चेहरे को देख करके, भावों को देख करके, शब्दों को देख करके किसी को भी बहुत अच्छी तरह परख लेती थी। नहीं, जैसे वैद्य लोग होते हैं ना, तो नाड़ी को देख करके ही बता देते हैं हर्बलिस्ट पीपल कि भाई कौन सी बीमारी शरीर में है। तो दीदी चेहरे को देख करके पढ़ लेती थी कि इसको क्या चाहिए, कौन सी बात इसमें है। कई बार वीआईपी दीदी के सामने आते थे, इतना युक्ति से दीदी उनको बाबा की बातें सुना सुना कर उनको रेगुलर स्टूडेंट्स बना देती थी। ये एक दीदी की विशेषता रही थी। तो दीदी का काम था भाषण नहीं, परंतु भासना देने का। वो फीलिंग्स दीदी अनुभव कराती थी। मेरा भी यही अनुभव रहा। मैं भी जब पहली बार बाबा के मधुबन में गई तो 1971 का वो टाइम रहा होगा। और उस समय एक ये बात निकली थी कि 1976 में सब खत्म हो जाएगा। तो सब लोग चाहते थे कि जो भी ज्ञान में आवे जल्दी जल्दी सरेंडर हो जावे, बाबा की सेवा करने लग जावे। और मैं उस परिवार से आ रही थी जहां पर हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम अच्छी तरह से पहले पढ़ाई पढ़ ले। क्योंकि हमारे फादर उस समय चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, मदर भी प्रोफेसर रही थी, या
तो फिर वो लोग चाहते थे कि पहले अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ लो, कल उठ करके चलो ये मार्ग हमें सूट नहीं किया तो हमें किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, वी कैन स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। तो इस कारण वो लोग हमें एनकरेज करते थे कि तुम पढ़ते रहो, पढ़ करके एक दो डिग्रियां ले लो, फिर उसके बाद जो करना है सो करना। और मेरी खुद की भी बहुत इच्छा थी पढ़ाई करने की, क्योंकि मुझे लौकिक पढ़ाई से भी बहुत प्यार था। तो दीदी ने मुझे देख करके ये बात समझ ली थी। तो दीदी ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ करके बाबा के यज्ञ में सरेंडर हो जाओ, कभी नहीं कहा। दीदी दादी ने एक बात मुझे पक्की कराई थी कि भल तुम अपनी पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि दीदी के पास बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारे लिए। तुम पढ़ाई पूरी करोगे तब हम उस प्लान को प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे। या तो मुझे दोनों ने एनकरेज किया, लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं छुड़वाई। तो ये दीदी की एक परख शक्ति, जिसका मैंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। दीदी अपने जीवन में एक पतिव्रता, सतीव्रता या पिताव्रता बन करके रही। एक बाबा ही उसका संसार था। बाबा से वो इतनी लॉयल थी, वफादार थी, आज्ञाकारी, ऑनेस्ट बन करके दीदी रही इस यज्ञ में। जब भी कुछ भी होता था तो दीदी बार बार हम लोगों को वो गीत याद दिलाती थी कि मेरा तो एक शब बाबा, दूसरा न कोई। हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दीदी बस बाबा ही उसका संसार था। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही के साथ सारी एक्टिविटीज करूं। ये प्रैक्टिकल में हमने देखा। तभी तो दीदी को बाबा बोलते थे कि ये मस्तानी गोपिका है, इंटॉक्सिकेटेड गोपिका है। ऐसे करके बहुत प्यार से बाबा दीदी को बुलाते थे। फिर मैंने देखा दीदी के लाइफ में मैच्योरिटी, गंभीरता और रमणीकता का बहुत अच्छा बैलेंस था। कभी कभी हमने देखा कि दीदी बहुत अच्छे अच्छे जोक्स भी हमारे साथ शेयर करती थी, सबको बहुत हंसाती थी। एक बार की मैं आपको बात सुनाती हूँ कि जब भी वहां पर समय होता था, क्योंकि उस समय यज्ञ में बहुत थोड़े लोग होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, सब मिल करके चले जाते थे म्यूजियम में। आप सबको पता होगा पांडव भवन में जो बाबा का म्यूजियम है, वहां म्यूजियम के गार्डन में जा करके खेल भी खेलते थे। म्यूजिकल चेयर वाला आपने गेम सुना है, देखा भी होगा, खेला भी होगा। तो एक दिन हम लोग वो गेम खेल रहे थे, तो सब दादियां थी, सब लाइन से गोल गोल घूम रहे थे। दादी दीदी कुछ और अन्य दादियां, नरवैर भाई भी थे, रमेश भाई भी थे, सारे गोल गोल चेयर के आजू बाजू घूम रहे थे। और सडनली म्यूजिक बंद हो गया। हम्म तो जैसे म्यूजिक बंद हो गया तो नरवैर भाई चेयर पर बैठने गए, उसके पीछे दीदी थी। हम्म तो जैसे वो बैठने गए, दीदी ने चेयर खिसका लिया, तो फिर नरवैर भाई सीधा जमीन पर ही बैठ गए। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ऐसे अलग अलग प्रकार के खेल, उसमें भी उस प्रकार की
एक्टिविटी होती थी तो सब फिर मिल करके बहुत हंसते थे। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ कि हम लोग मधुबन में थे, क्योंकि सारी हॉलीडेज हमने मधुबन में स्पेंड किया। ये दीदी दादी ने पक्का कराया था मुझे कि पढ़ाई भले करो लेकिन हॉलीडेज तुम्हें मधुबन में ही स्पेंड करना है। तो एक बार मैं मधुबन में थी तो दीदी हमारे साथ थी। दादी उस समय सर्विस टूर पर गई हुई थी, तो बहुत लंबा दादी का टूर था, 1 महीने का। 1 महीने के बाद वो वापस मधुबन आने वाली थी। तो फिर दीदी ने कहा कि तुम लोग कोई अच्छा प्रोग्राम बनाकर दादी का वेलकम करो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ अच्छा ड्रामा बनाते हैं और दादी का वेलकम करते हैं। तो हम कुछ बहनें थी और 8 मधुबन के भाई थे। हम्म, तो इन्होंने सोचा कि हम सन्यासी बन करके दादी का वेलकम करेंगे। तो अब सन्यासी बनने के लिए गंजा होना पड़े, बाल निकालने पड़े, बाउल हेडेड बनना पड़े, या तो उस समय यज्ञ में जो आपको विचार आवे वो आप नहीं कर सकते, छुट्टी लेनी पड़ती थी बड़ों की। तो दीदी बैठी हुई थी, तो एक भाई दीदी के पास गया, बोला कि दीदी मेरे माथे में, सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, तो मैं चाहता हूं कि बाल निकलवा दूं ताकि वो सब निकल जावे। तो दीदी ने बोला ठीक है, बाल निकालना चाहते हो, कोई बात नहीं, निकाल दो। या फिर दूसरा भाई वो दीदी के पास गया और दीदी को बोला कि दीदी मेरे सिर में एलर्जी हो गई है, बहुत खुजली आ रही है, तो मैं चाहता हूं बाल निकाल दूं। तो फिर बाल निकाल दिए। तो ऐसे करके 8 भाई अलग अलग बहाने बनाकर दीदी के पास गए, तो छुट्टी मिल गई। या फिर हम लोगों ने एक प्ले किया था। उस प्ले में एक ये भी भाग था कि इन भाइयों ने, भाइयों को जब दीदी ने देखा तब उसको पता चला कि ये तो आठों ही 8 गंजे आए थे मेरे पास, अलग अलग बहाने करके, हैं, सबने बाल निकाल दिया क्योंकि उनको सन्यासी बनना था। तो बाद में दीदी ने रियलाइज किया, फिर इन लोगों ने प्ले में बताया कि देखो दादी, आज हमने वो त्याग किया है जो त्याग बहनें भी नहीं कर सकती ना, बहनें थोड़ा बाल निकलवाएगी। तो मतलब ऐसे एक प्ले का भाग था। फिर सबने, वो दादी ने भी बहुत एंजॉय किया, प्ले अच्छा लगा। फिर दीदी ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, कितनी युक्ति युक्त दीदी थी, है। तो वो जो आठों ही भाई गंजे हो गए थे, दीदी ने नेक्स्ट डे उनको बुलाया कि आज आप आठों ही जने दीदी के साथ लंच करोगे। लंच पर स्पेशल निमंत्रण मिला, तो सारे भाई पहुंच गए वहां पे, है, सबने एंजॉय किया। फिर दीदी ने इन आठों ही भाइयों को गिफ्ट दिया। सोचो क्या गिफ्ट दी होगी दीदी ने, या तो दीदी ने उन सब भाइयों को इम्पोर्टेड ऑयल, हेयर ऑयल और कंघी, कॉम गिफ्ट में दिया और बोला कि खूब मालिश करके जल्दी जल्दी बाल उगाओ, क्योंकि देवताएं ऐसे गंजे नहीं होते हैं, उनके बाल होते हैं। तो बड़ा युक्ति युक्त वे से दीदी ने उन लोगों को मैसेज भी दे दिया, और बताया भी सही कि भविष्य में ऐसा काम
फिर नहीं करना। या तो ये दीदी की युक्ति होती थी। फिर मैंने देखा कि दीदी बहुत फियरलेस थी, चिंता से मुक्त स्टेबल आत्मा थी। एक बार का मैं आपको बताती हूँ कि 1983 80s में कहीं पर 80 की बात होगी। तो उस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला लगा था रामलीला ग्राउंड में। हम्म, तो वो उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसने हमें ये रामलीला ग्राउंड दिया था, मैदान दिया था मेला करने के लिए। तो मेला आधा तैयार भी हो गया। बीच में दुर्गा की एक भव्य मूर्ति स्थापन भी हो गई। और उसी दरमियान क्या हुआ कि रशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आने वाले थे। तो फिर इंदिरा गांधी की ऑफिस से मैसेज आया कि भाई हमें ये वाला ग्राउंड यूज करना है। आप रेड फोर्ट के बाजू में एक ग्राउंड है, उसमें आप चले जाओ। हम्म? तो अब देखो इतनी पब्लिसिटी हो गई थी, इतनी तैयारी हो गई थी। फिर दीदी ने बोला चलो बाबा से पूछते हैं। तो बाबा से पूछा क्या किया जाए। तो बाबा ने मैसेज में कहा कि बच्चे सेवा के पीछे रात दिन दौड़ते दौड़ते बाबा को साइड में कर देते हैं। हम्म? सेवा को पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब क्या करो, सेवा को साइड में रखकर 3 दिन की अखंड भट्टी करो। योग भट्टियां शुरू हो गई वहीं ग्राउंड पर ही। और फिर इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा कि तुम जाके देख के आओ इन्होंने ग्राउंड पे क्या क्या तैयारी की है। तो वो देखने के लिए आया। हम्म? तो फिर उसने देखा कि यहाँ तो देवी माँ की मूर्ति भी स्थापन हो गई है। तो हिंदू कल्चर के अनुसार अगर देवी की मूर्ति स्थापन की हुई है, उसको हटाना अपशुकन मानते हैं, बैड लक मानते हैं। हम्म? तो फिर उसने जाकर के इंदिरा गांधी को बताई ये बात। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग ही अपना काम कंटिन्यू करो इसी ग्राउंड पर, हम लोग रेड फोर्ट के बाजू वाले ग्राउंड में चले जाते हैं ना। तो ये देखो, हम्म, दीदी ने इतना हिम्मत से सारा काम किया। इतनी पब्लिसिटी हुई थी, हम कुछ भी वेस्ट करना नहीं चाहते थे। तो सारा काम ठीक तरह से हो गया। और बाबा का कुछ भी वेस्ट नहीं गया। इकोनॉमी से सारा मेला तैयार हो गया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सेवाएं हुई। दूसरा मैंने दीदी में देखा था कि उसमें बैलेंस था, बालक सो मालिक। जब भी दीदी को कुछ राय देनी होती थी तो बड़ी अथॉरिटी के साथ दीदी अपने विचारों को एक्सप्रेस करती थी। हम्म? फिर जब कोई राय संगठन में निकलती थी, तो दीदी बालक बन करके, चाइल्ड बन करके, हम्म, उस राय को वो स्वीकार कर लेती थी। तो दीदी में ये ह्यूमिलिटी और अथॉरिटी का बहुत सुंदर बैलेंस हमने देखा। हम्म, हमेशा दीदी बाबा के साथ क्लास के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलने के लिए जाती थी। बाबा की अंगुली पकड़ करके वो चलती थी। तो बाबा उसको कहते थे
कि आज तूने बाबा की अंगुली पकड़ी है, परंतु भविष्य में श्री कृष्ण तुम्हारी अंगुली पकड़ करके चलने वाले हैं। तो दीदी को बड़ा नशा रहता था कि मैं कृष्ण को संभालने वाली, कृष्ण की माँ बनने वाली हूँ। तो ये नशा दीदी को बहुत रहता था। फिर मैंने देखा कि दीदी के जीवन में लॉ और लव का अच्छा बैलेंस था। वो मदरली प्यार देती थी, सेम टाइम दीदी बहुत स्ट्रिक्ट भी होती थी। मुझे याद है कि हमारी दादी प्रकाश मणि बहुत इजी गोइंग थी। दादी के पास जाने में डर नहीं लगता था, हम बड़े आसानी से पहुंच जाते थे। लेकिन जब दीदी के पास जाना होता था, बहुत प्रेपरेशन करके हमें जाना पड़ता था। क्योंकि दीदी पूछती थी कि आज बाबा ने क्या बताया, आज कौन सी पॉइंट बताई, तो वो बाबा के शब्दों में बताना पड़ता था। थोड़ा भी ऊपर नीचे होता था ना, तो दीदी कान पकड़ती थी। मतलब ज्ञान, योग, धारणा, श्रीमत, मर्यादा, इन सब में दीदी बहुत बहुत पक्की थी। एक बार क्या हुआ, हम लोग मधुबन में थे या तो कई ऐसे थे बाबा के बच्चे जो सवेरे अमृत वेला नहीं उठते थे या देरी से उठते थे। या तो एक दिन दीदी ने दादी को बोला कि दादी, आप और मोइनी बहन अपना ड्रेस थोड़ा परिवर्तन करके, शॉल वॉल ओढ़ करके सबके कमरे में देख के आओ कौन कौन सोया पड़ा है। हम्म, फिर दादी और मोहिनी बहन गए, देख के आए, फिर आकर के दीदी को रिपोर्ट किया। या तो मतलब जो हमारी धारणाएं हैं उसमें दीदी चाहती थी कि सब लोग बड़ा एक्यूरेट रहे। हम्म, दूसरा मैंने दीदी में ये देखा कि दीदी नंबर 1 फ्रेंड बन के रहती थी, सखी बन करके रहती थी। दादी दीदी दोनों की एक बहुत अच्छी कंपनी थी। 2 शरीर एक आत्मा, दोनों का सोचना करना सब में एक हार्मनी, यूनिटी रहती थी। हम्म, तभी तो बाबा कहते थे कि दीदी वो माइट है और दादी माइक है। शक्ति देने वाली दीदी है। मुझे भी याद है कि जब मैंने भी मधुबन से जब विदेश आने के लिए छुट्टी लिया, तब दीदी मुझे हाथ पकड़ के वो टावर ऑफ पीस जो मधुबन का है ना, पांडव भवन में बाबा की समाधि, तो वहां पर दीदी मुझे लेकर के गई, बहुत अच्छी फेयरवेल किया है। फिर दीदी ने मुझे 4 बातें शिक्षा के रूप में, सौगात के रूप में बताई। पहली बात दीदी ने मुझे बताई कि ये 4 बातें तुम अपने जीवन में सदैव याद रखना। तो आज तक मैं उन 4 बातों को अपने जीवन में मैंने याद रखा है, भूली नहीं हूँ और उसको अप्लाई भी किया है। तो पहली बात दीदी ने मुझे कही थी कि तुम फॉरेन कंट्रीज में जा रही हो, इतना दूर जा रही हो भारत से, तो मैं समझती हूँ तुम्हारे आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि वो समस्याओं का वर्णन तुम अपने लौकिक परिवार वालों को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि लौकिक परिवार वालों का अटैचमेंट थोड़ा होता है। उनको अगर बात बताएंगे तो वो चिंता करेंगे, बाबा के साथ उनका कनेक्शन टूट जाएगा,
बड़ों के साथ संबंध कमती हो जाएगा, फिर वो चिंता करेंगे और हमारे आगे तो वो बातें आती है, हम तो बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, बातें आती है चली भी जाती है, रहती नहीं है। तो इसीलिए दीदी ने कहा था कि कोई भी समस्या वाली बातें तुम लौकिक परिवार वालों से शेयर नहीं करना। दूसरी बात दीदी ने मुझे बताया था कि जो हमारे बड़े हैं, जो दादियाँ दीदियाँ सीनियर है, उनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत क्लियर, ऑनेस्टी वाला और क्लोज कनेक्शन तुम रखना। क्योंकि बड़े वृक्ष की छाया में रहने से हमारी सेफ्टी होती है। तो बाबा ने मुझे इस जीवन में शुरू से लेकर के बड़ों की छत्र छाया के अंदर ही रखा। सब दादियों के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा। छुट्टियों में मैं कभी गुलजार दादी के पास, तो कभी बॉम्बे में ब्रिज इंदिरा दादी जो बाबा की लौकिक बहू थी, उसके पास चली जाती थी। तो बचपन से ही दादियों के अंग संग रहे। और जब विदेश आना हुआ तो दादी जानकी और दीदी निर्मला, जिनके साथ 45 इयर्स रहने का बाबा ने एक बहुत अच्छा मेरे को चांस दिया। तो ये बड़ों की छत्र छाया में सेफ्टी होती है। तीसरी बात दीदी ने मुझे कहा था कि तुम बाबा को अपना फ्रेंड बना लेना। जब भी कोई बात तुम शेयर करना चाहो, दिल की बात, तो बाबा के अलावा और किसी से दिल की बातें शेयर नहीं करनी है। क्योंकि बाबा तो सुन लेगा, सुन करके हमें गाइड भी करेगा। किसी मनुष्य आत्माओं से शेयर किया तो वो तो उसका प्रचार कर लेंगे, फैला देंगे, फायदा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरी बात दीदी ने मुझे बोली थी। और चौथी बात दीदी ने मुझे कही थी कि जब भी बाबा की ओर से, बड़ों की ओर से कोई भी सेवा का प्रोग्राम तुम्हें मिले तो तुम्हें हाँ करनी है। क्योंकि चांस लेते लेते हम चांसलर बन जाते हैं। ना करेंगे तो दोबारा कोई चांस नहीं देगा। तो ये 4 बातें दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाई थी यहाँ विदेश आने से पहले, जो आज तक मैंने वो चारों बातों को अपने जीवन में सदा सदैव साथ रखी है। फिर मैंने देखा कि दीदी नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर थी। क्योंकि कोई के आगे कोई समस्या आती थी तो दीदी उसका बहुत अच्छी तरह से उसे एडवाइस देती थी। एक बार की बात मुझे याद है, मैं दीदी के साथ भारत में ट्रैवलिंग कर रही थी। हम लोग ट्रेन में ट्रैवलिंग करते थे, तो बड़े बड़े स्टेशन आते थे, तो वहां पर भाई बहने आते थे रेलवे स्टेशन पर दीदी को मिलने के लिए। दीदी सबको टोली खिलाती थी, मिलती थी, दृष्टि देती थी, कुछ बाबा की ज्ञान की बातें भी सुनाती थी। तो एक माता आई, उसने दीदी को बोला कि दीदी मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो दीदी ने कहा हाँ आओ बताओ क्या बात करनी है। तो उसने कहा कि हमारे परिवार में गुरु किया हुआ है और सब परिवार के भाई बहने गुरु का लॉकेट गले में पहनते हैं, और मेरे को भी आग्रह कर रहे हैं कि तुम भी पहनो। अगर मैं नहीं पहनती हूं तो बहुत सारी समस्याएं मेरे आगे खड़ी कर देंगे, तो मैं क्या करूं। तो दीदी ने
बहुत अच्छी एडवाइस दी। दीदी ने कहा कि लॉकेट पहनने में क्या हर्जा है, कोई हर्जा नहीं है, तुम पहनो, याद बाबा को करना है। कभी कभी परिवार वालों को खुश रखने के लिए, इन समस्याओं से दूर रहने के लिए कभी कभी ये करना पड़ता है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है, भले तुम पहनो। तो दीदी बहुत जैसे कि प्रैक्टिकल थी। हम्म, तो फिर वो माता बहुत खुश हो गई, या और फिर वो बाबा की भी बन करके रही। फिर मुझे याद आ रहा है कि मुझे विदेश में आना था, उसके पहले हमारे पेरेंट्स की एक दिल थी, कि भाई वैसे भी लड़की की शादी तो कराते ही है, तो क्यों नहीं भगवान के साथ इसकी शादी करा के फिर उसको विदेश सेवा के लिए भेजे। हम्म, तो फिर दीदी दादी से बात हुई, तो उस समय यज्ञ में सरेंडर सेरिमनी का प्रोग्राम नहीं होता था। तो ये 81 की बात है। जैसे मैंने अपना पढ़ाई वगैरह पूरा पूरा कर दिया, उसके बाद तो फिर इन लोगों ने दादी दीदी से मिल करके बहुत अच्छा मधुबन में प्रोग्राम बनाया। और उस समय खाली मेडिटेशन हॉल ही था, ओम शांति भवन नहीं बना था। वही बड़े ते बड़ा हॉल था। तो मधुबन में सब दादियां आई थी, मीटिंग चल रही थी। मीटिंग जिस दिन पूरी हुई उसके दूसरे दिन फिर बहुत भव्य प्रोग्राम सारा आयोजित किया, सरेंडर सेरिमनी का। तो उसमें फिर दीदी थी, वो मेरी मदर इन लॉ बनी थी, दीदी मनमोहिनी मदर इन लॉ बनी। दादी प्रकाशमणि, वो मदर बनी। या फिर बहुत अच्छी वो सेरिमनी करवाई दीदी ने ही। या फिर वो हाथ दीदी के हाथ में दिया है, शिव बाबा के साथ वो कनेक्शन जुड़वाया, वो तार वो सेट करके वो इस प्रकार से बांधा। मतलब उस प्रकार से बहुत अच्छा फिर कल्चरल प्रोग्राम भी रहा, एक घंटा कल्चरल प्रोग्राम भी किया। फिर निर्वैर भाई उस समय एमसी बने थे, तो वो सारा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे। तो निर्वैर भाई ने फिर बताया, क्योंकि मधुबन में दीदी मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी, भावना, तो मुझे भवानी कहती थी। तो मेरा मधुबन का नाम भवानी है, उसके मुख से भावना नहीं निकलता था, या तो भवानी कहते थे। तो फिर निर्वैर भाई ने भी अपने एक प्रोग्राम में एंड में अनाउंस किया कि अब भावना की शादी हो गई है, वो मिसेस बिंदी बन गई है, मिस्टर बिंदुलाल के साथ शादी हुई। बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, तो मिस्टर बिंदुलाल हो गया। अब फिर वो दोनों बाबा, मिस्टर और मिसेस बिंदी, दोनों जा रहे हैं हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रोग्राम बना था, तो ऐसे करते हुए निर्वैर भाई ने सारी अनाउंसमेंट की। तो इट वाज गुड, लॉट ऑफ फन, बट लॉट ऑफ एंजॉयमेंट वाज देयर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो दीदी ने खुद इंटरेस्ट लेकर के ये सारा प्रोग्राम अरेंज करवाया। उसके बाद फिर यज्ञ में सिस्टम बन गया, कि जो जो चाहते हैं अपनी घर में बेटियों की शादी कराना, तो ऐसे यज्ञ में सरेंडर सेरिमनी का प्रोग्राम वो लोग करा सकते थे। तो एक ये भी एक अच्छा अनुभव रहा। या फिर मैंने देखा कि दीदी बहुत ऑलराउंडर थी, एक्यूरेट थी, अलर्ट थी। दीदी सारे यज्ञ का सारा कारोबार देखती थी। जब मम्मा अव्यक्त हुई उसके बाद मुरली क्लास के बाद दीदी अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से मिलती थी, वहां जाती थी, किचन में भी चली जाती थी, वहां भी बैठ करके सब्जियां कटवाने में भी हेल्प करती थी। फिर जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए
तो दीदी ही सारे पत्रों के जवाब देने का काम करती थी, है, क्योंकि क्या होता था उस जमाने में, तो ईमेल तो था नहीं या फोन भी नहीं चलता था। माउंट आबू इज अ विलेज, तो वहां फोन लाइन भी नहीं चलती थी। हम लोग पत्र लिखते थे दीदी को, 1 महीना लगता था माउंट आबू पहुंचने में, और 1 महीना मेरे को लगता था जवाब आने में। तो उस जमाने में आप देखो, इतनी धीरज थी, पेशेंस थी, कि हम लोग वेट कर लेते थे। तो मेरे को भी याद है, दीदी ने भी बहुत पत्र लिखे हुए थे। मेरा जब यहाँ आने का प्रोग्राम बना, हर मंथ दीदी कुछ न कुछ लिखती रहती थी। तो बस वही पत्रों को पढ़ते पढ़ते अंदर में बहुत शक्ति आ जाती थी। और कुछ अर्जेंट होता था तो टेलीग्राम आता था मधुबन से। याद करो, आज से 45 years बैक है, कोई को टेलीग्राम आता था तो वो तभी आता था जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता था। लेकिन हमारे यज्ञ में तो बार बार टेलीग्राम आते ही रहते थे, कुछ सेवाओं के बारे में, कुछ बताने के लिए, कुछ अर्जेंट मैसेज होता था, या तो ऐसे यज्ञ में शुरू शुरू में होता था। फिर क्या हुआ कि लास्ट में दीदी बहुत कुछ महीनों से सब बातों से वो उपराम होती गई, या और बार बार सबको एक ही बात बताती थी कि अब घर जाना है। और एक दिन दीदी बाथरूम में थोड़ा गिर गई थी, या तो फिर सोचा कि दीदी को बॉम्बे ले जावे चेकअप के लिए। तो फिर दीदी बॉम्बे चली गई, तो वहां पर उनकी थरली चेकिंग हुई। एक्चुअली गई तो थी आंखों की चेकिंग के लिए, क्योंकि दीदी का अपना हॉस्पिटल है, परिवार वालों का ही। तो वहां पर फिर थरली चेकिंग में पता चला कि उसके दिमाग में एक छोटा सा ट्यूमर है। वो ट्यूमर किसी भी हालत में निकालने की जरूरत है, रख नहीं सकते लंबा समय। तो फिर बाबा को पूछा कि बाबा क्या करे। तो बाबा ने बताया कि भले ट्यूमर निकलवा दो, जो होगा उसी में कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा का मैसेज आया, तो फिर दीदी को एडमिट कर दिया, ट्यूमर निकाला। वो कैंसर वाला नहीं था, वैसे ही ट्यूमर था। तो 5 घंटा लगा ऑपरेशन करने में, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ। 2 दिन दीदी ने सबसे बातें भी की, मिली जुली, और तीसरे दिन फिर दीदी कोमा में चली गई। हम्म, तो कोमा में दीदी 21 दिन तक रही। हम्म, अब कोमा में चली गई तो कईयों के अंदर संकल्प चलते थे कि दीदी को बहुत सफरिंग हो रही होगी, दुख दर्द हो रहा होगा। लेकिन बाबा ने मैसेज दिया था, बताया था कि दीदी को कोई प्रकार की सफरिंग नहीं है। 21 दिन के लिए वो कोमा में क्यों चली गई, उसके पीछे का बाबा ने कारण बताया। कारण बताते हुए कहा कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, उस समय बाबा ने दादी को बॉम्बे से बुला लिया था, उसको रोक लिया था। और दीदी ऑलरेडी मधुबन में थी, बाबा ने उसको दिल्ली सेवा के लिए भेज दिया था। तो बस दीदी के दिल में एक बात खटक रही थी कि बाबा ने अंतिम समय में मेरे को क्यों अपने पास नहीं रखा। ये संकल्प बार बार दीदी को आता था। तो बाबा चाहते थे कि दीदी की दिल की ये जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए।
तो इसी कारण 21 दिन के लिए बाबा ने दीदी को अपने पास रखा, सूक्ष्म वतन में, और दीदी की सब प्रकार की इच्छा पूरी की। वर्ल्ड सर्विस कराई, बाबा ने अलग अलग जगह टूर कराया। तो इसी कारण दीदी बाबा के साथ 21 दिन थी। उसके बाद फिर यही 28 जुलाई का दिन आया, 1983। तब दीदी ने की सब इच्छाएं पूरी हो गई। तब दीदी ने शरीर छोड़ा। कोई सफरिंग नहीं था, कोई दुख दर्द नहीं था। तो फिर कई हमारे भाई बहन थे, इनके अंदर संकल्प चलने लगा कि भाई दीदी को ऑपरेट करने वाले जो डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर भगवती। तो फिर कईयों के अंदर ये विचार था कि डॉक्टर भगवती ने ठीक काम नहीं किया, ठीक से ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन जब दीदी की आत्मा को बुलाया गया फ्यूनरल के बाद, तब बाबा ने भी बताया था कि न भगवती का दोष है, न भगवान का दोष है, ये ड्रामा है। जो हो रहा है वो ड्रामा है। अगर दीदी आपसे छुट्टी लेके जाती तो क्या आप सब लोग उसको छुट्टी देते? कोई छुट्टी नहीं देता। तो यही ड्रामा की भावी है और यही ड्रामा बना हुआ है। तो ऐसे दीदी ने अंत में शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के पूर्व दीदी एक ही बात बार बार सबको पक्की कराती थी कि अब समय है वापस घर जाने का, अब समय आ चुका है। बार बार उसने घर की स्मृति दिलाई। तभी वो दीदी का उसी टाइम एक गीत बना था कि अब घर जाना है, आदि मध्य अंत का सार ही यही है कि अब घर जाना है। तो लास्ट में आपको ये वाला गीत भी सुनवाएंगे जो दीदी का फेवरेट गीत रहा। तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा था तब हमारे भारत में 125 के करीब सेंटर थे, 125। जब दीदी ने शरीर छोड़ा तब देश विदेश में कुल मिलाकर 1150 सेंटर थे। और जब दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा तब 120 देशों में बाबा के सेंटर हो गए थे। तो यही बताता है कि ये ब्रह्मा का कार्य नहीं था, शिव बाबा का कार्य था। कई बार कई संस्था के स्थापक चले जाते हैं, फाउंडिंग फादर चला जाता है तो पूरी संस्था कोलैप्स हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फाउंडिंग फादर का काम नहीं था, डायरेक्ट भगवान का काम था। उनके जाने के बाद भी दिन प्रतिदिन आप देखो सेवाएं बढ़ती जा रही है। देश विदेश में बाबा के सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, बाबा के बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। तो यही बताता है कि कैसे भगवान खुद धरती पर आकर अपना कार्य कर रहा है और साथ ही साथ वो करवा भी रहा है। तो दीदी के जीवन की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं थी। तो समय अनुसार जो जो बातें इम्पोर्टेंट थी जो मैंने अनुभव की, तो मैंने कहा चलो आज दीदी का दिन है तो अच्छा है सबके साथ हम मिल करके शेयर करें। तो उन विशेषताओं को देखते देखते सुनते सुनते हम भी अपने जीवन में उसको धारण करें। यही होगा
दीदी को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देना। तो आप लोग भी इनके पर विचार करना और जो अच्छी बात आपको लगी हो उसे अपने जीवन में धारण करने का जरूर दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, तो ये कुछ दीदी के बारे में कुछ बातें थी। हम्म, तो चलो अंत में दीदी का जो फेवरेट गीत था वो आप सबको सुनाते हैं। तो फिर से हम्म, कुछ घड़ियों के लिए इस दुनिया से उपराम होकर अपने घर की ओर हम प्रस्थान करते जाए। ओम शांति।